जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुंडली के 8वें घर की। 8वां भाव जिससे हम मृत्यु को देखते हैं, अपनी आयु को देखते हैं। 8वें घर के कारक मंगल हो जाते हैं और 8वें से जब हम फिर 8वां काउंट करते हैं तो हमें तीसरा घर मिलता है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, भाई से प्रेम का, भाई से संबंध का, और उस तीसरे घर में भी फिर मंगल कारक हो जाते हैं। मंगल अगर 8वें घर में बैठे तो उनकी 8वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ती है, तो मंगल का 8वें घर में बैठना भी शुभ हो जाता है या कारक हो जाता है, और उनकी दृष्टि जब तीसरे घर में पड़ती है तो वो भी शुभ हो जाती है या कारक हो जाती है। लेकिन इन सारी चीजों को देखने से पहले आप देखें कि आपके 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठ रही है, और उस राशि का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठ रहा है, या आपका 8वां घर खाली है या उसमें 1, 2 या 3 ग्रहों की युतियां बन रही हैं। एक ये सामान्य हम समझते हैं कि 8वें घर से मृत्यु और तीसरे घर से पराक्रम को देखते हैं, और 8वें से 8वां जब हम गिनते हैं तो तीसरा घर आता है। आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो महसूस करेंगे, हमारे आसपास के कई लोग जो आखिरी समय में बहुत समय तक बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल में इलाज चलता है, वो अंदर से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो भगवान से कहते हैं कि मेरी मृत्यु आ जाए, लेकिन उनकी मृत्यु आती नहीं है। डॉक्टर की दवा पे वो जीवित तो रहते हैं, लेकिन उनका चलना फिरना उठना बैठना या तो ना के बराबर होता है या फिर किसी के सहयोग से थोड़ा बहुत संभव हो पाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद इंसान कहता है कि हे प्रभु, इससे अच्छा तो ये होता कि मेरी मृत्यु आ जाती, लेकिन उसकी मृत्यु आती नहीं है। सामान्यतः हम दैनिक लोकाचार में कहते हैं कि ये ऐसी बातें होती हैं कि इन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, अपने पाप का फल भुगत रहे हैं, या जो भी। मैं जिस समाज में आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, वहाँ इस तरह की बातें होती हैं। ये बातें हैं कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका ये कारण है कि हमारा 8वां घर जो है वो मजबूत नहीं है, उसमें बैठा हुआ जो ग्रह है वो मजबूत नहीं है, या उस घर का उसमें जो राशि बैठी है उसका राशि स्वामी जो है वो कहीं कमजोर की अवस्था में है। 1 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए हम कुंडली के 9वें घर को भूल जाएं और सिर्फ 8वें घर पे हम फोकस करें, तो हमें 8वें घर को मजबूत करने के लिए किसी एक भगवान की उपासना करनी चाहिए, या हमें कुछ अकल्ट की बातें या धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा रेमेडी है, अगर आप समझे तो आप हनुमान चालीसा बांट सकते हैं, आप सुंदरकांड बांट सकते हैं, आप रामायण, मानस, गीता, श्री दुर्गा सप्तशती, इन सारे किताबों को खरीद करके आप अपने आसपास रिश्ते नाते सगे संबंधियों में बांटें। राम नाम की एक पुस्तिका आती है, उसमें आप राम नाम लिखना शुरू करें। और 8वें घर को अगर जनरली ऐसे मजबूत करना है तो आप हनुमान जी या माँ दुर्गा के किसी एक रूप की आराधना आप कर सकते हैं। तो हनुमान जी की आराधना या माँ दुर्गा की आराधना जब आप करते हैं तो स्लोली और ग्रेजुअली आपका 8वां घर मजबूत होने लगता है। उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जब अंत समय आता है तो वो दुखदाई और कष्टदायी नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ आज हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आनंद रामायण में कुछ मिली ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का जो मानस से अलग है। तो आज जो मुझे मिला, जो चीज जो आनंद रामायण में है, जो कि मानस में नहीं है, प्रभु श्री राम जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी थे, ब्रह्मा जी थे भरत जी,
और भगवान विष्णु के जो चक्र सुदर्शन थे उन्होंने शत्रुघ्न जी के रूप में जन्म लिया था। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक प्रभु श्री राम अयोध्या में माता सीता के साथ रहे। 12 वर्ष रहने के बाद देवर्षि नारद एक बार अयोध्या आए और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु अब वन गमन करें, देवताओं के दुख को हरने का समय अब आ गया है। देवर्षि की बात को सुनकर के प्रभु ने वन गमन का उपक्रम किया और उन्होंने सीता से ये बात कही, माता सीता से ये बात कही कि अब मैं वन जाना चाहता हूं, तो आप यहीं रहें और माता कौशल्या की और दशरथ जी पिताजी की सेवा करें। तो माता जी ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। तो प्रभु ने कहा कि आपका वन जाना क्यों जरूरी है? तो माता ने कहा कि ऐसे 3 कारण हैं और वो कारण मैं आपको बताती हूँ जिसके कारण मुझे वन जाना जरूरी है। एक तो जब मेरा बचपन था तो एक मुनि मेरे यहाँ आए थे, उन्होंने मेरी हाथ की लकीरों को देखकर कहा था कि तुम्हारा वन गमन होगा। तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, मेरे स्वयंवर में जब आप स्वयंवर सभा के मध्य में आए थे तो मैंने देवताओं से ये प्रार्थना किया था आपको देखने के बाद कि अगर राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं इनके साथ 14 वर्ष या मैं 14 वर्ष तक वन में मुनिवृत्ति सा वेश धारण करके रहूंगी। और तीसरा कारण ये है जो माता सीता बताती हैं, जो ये जिससे ये बात प्रमाणित होता है कि हर युग में रामायण घटित होती रही है। माता सीता कहती हैं कि मैंने रामायण जैसे उत्तम किताब में ये बात पढ़ी है, पुस्तिका में ये बात पढ़ी है कि राम कभी भी बिना सीता के वनगमन नहीं किए हैं। तो इन तीनों कारणों के कारण आपको मुझे अपने साथ वन ले चलना होगा। तब प्रभु तथास्तु कहते हैं और वनगमन का आगे का उपक्रम होता है। तब तक के आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल के लिए हम और बातें करेंगे और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, अपना सहयोग दें, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। जय श्री